हेलो माय ज्योग्राफी एक्सप्लोरर, वेलकम बैक टू मिस्टी क्लासरूम। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी बुक का एसएसटी का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का छोटा सा टूर किया। तो अब दिल को और थाम लो, क्योंकि हम इंडिया के और भी ब्यूटीफुल लैंडस्केप को एक्सप्लोर करने वाले हैं। रेडी हो? तो चलो शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम सीखेंगे कुछ डेजर्ट के बारे में और हमारे प्लेन एरिया के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में, विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। एंड मैं आपको मैप के साथ इसको एक्सप्लेन करते जाऊंगी, जिससे आपको इजीली समझ में आए कि कौन सा प्लेस कहां पर सिचुएटेड है। आइए पढ़ते हैं। हमने यहां तक इसको कंप्लीट किया था। यहां हमने कंप्लीट किया था हिमालय का पूरा पार्ट। तो यहाँ बच्चों कुछ पिक्चर्स दी है हिमालयन रीजन की, जैसे ये स्नो लेपर्ड है। यहाँ पर ये क्या है, इस टाइप के फ्लावर्स होते हैं जो एक टाइप का शरबत बनाने के काम आते हैं। यहाँ पर 6 में बच्चों ये सब लिखा हुआ है। यहाँ पर जो लोकल एरिया है वहां पर क्या क्या चीज अवेलेबल होती है, उसके मार्केट का पिक्चर है। यहाँ पर क्या है, 4th में देखिए, 4th में भी लिखा हुआ है द बीज रिवर ऑफ इन हिमाचल प्रदेश। एक रिवर है। यहाँ पर है सेकंड नंबर पर, यहाँ सेकंड नंबर पर है बच्चों हिमालयन मोनल। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं आपकी हिमालयन रीजन की। आइए, अब हम पहुंच चुके थे द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। अब बच्चों, डेजर्ट नाम सुनकर आपको सिर्फ एक ही चीज समझ में आती होगी, एक ही चीज दिमाग में आती है कि डेजर्ट मतलब बहुत ही गर्म प्लेस, बहुत ही गर्मी होगी। लेकिन डेजर्ट हमारे ठंडे डेजर्ट भी होते हैं। आइए पढ़ते हैं। द वर्ड डेजर्ट इमीडिएटली अवॉक्स एन इमेज ऑफ अ हॉट प्लेस। जो वर्ड है डेजर्ट, वो हमेशा हमारे दिमाग में एक बहुत ही गर्म प्लेस के बारे में ले आता है कि यहाँ बहुत गर्म प्लेस होगा। हाउएवर देयर आर आल्सो कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि मतलब यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट भी है, एंड वी हैव वन इन इंडिया। और हमारे पास एक इंडिया में भी है, एक डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट इंडिया में भी है। कौन सा है बच्चों? वो लद्दाख। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट वेयर विंटर टेम्परेचर्स ड्रॉप बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। अब लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जहां पर विंटर में जो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है -30 डिग्री सेल्सियस तक भी। देयर इज अ वेरी लिटिल रेनफॉल। वहां पर बहुत ही कम रेनफॉल होती है, बहुत ही कम बारिश होती है। एंड द लैंडस्केप इज रग, और वहां का जो लैंडस्केप है बहुत ही रग्ड है, उबड़ खाबड़ है, विद रॉकी टेरेन, डीप वैलीज एंड लेक सच एज पेंगोंग सो मीन्स लेक। यहाँ पर क्या है, रग्ड लैंडस्केप है, उबड़ खाबड़ है, रॉकी है, रॉकेट डीप वैलीज है, लेक है, जैसे पेंगोंग सो का मीन्स क्या होता है बच्चों, लेक। द टेरिन हेयर रिजेंबल द मून। अब यहाँ का जो बच्चों एरिया है ना, यहाँ का जो इलाका है, उसको वो किसकी हमें याद दिलाता है, मतलब किसके जैसा लगता है, मून के जैसा। हेंस इट इज कॉल्ड मून लैंड, इसीलिए इसको मून लैंड बोला जाता है। यहाँ का लैंड एकदम ऐसा लगता है जैसे मून हो, तो वो मून लैंड बोला जाता है। जियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन of this terrain as we saw earlier by the fact that the mountains were folded when the Indian landmass collided with Eurasia. And this folded portion was a part of an ocean, and so that the rock in that area, यहाँ पर पूरे डायग्राम्स है, आर मेड लार्जली ऑफ सैंड एंड क्ले। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको करती हूँ। यहाँ पर बताया है बच्चों कि हमने जैसे अभी पीछे देखा था, हमने अर्लियर अभी कुछ एक स्टोरी पढ़ी थी, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि जो माउंटेन्स है वो कैसे बने, वो जो फोल्डेड उसमें लेयर है वो कैसे आई थी, जब इंडियन लैंड मास कोलाइड हुआ किसके साथ, यूरेशिया के साथ, तो हमारे क्या बन गए, माउंटेन्स बन गए। अब वहां का जो बच्चों दिस फोल्डेड पोर्शन वाज द पार्ट ऑफ एन ओशियन, जो ये फोल्डेड पोर्शन था वो एक ओशियन का पार्ट था। तो इसीलिए जो रॉक्स थी उन एरिया की, सो द रॉक इन दिस एरिया, जो वहां की जो रॉक थी वो हमेशा कैसी थी, किसके, आर मेड लार्जली ऑफ सैंड एंड क्ले। तो वो किसकी, सैंड और क्ले की बनी हुई थी। आइए कुछ डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ ये डायग्राम दिए गए हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं कि किस किस चीज के हैं। ये मूनलैंड लद्दाख का डायग्राम है कि ये मून जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम मूनलैंड रख दिया गया।
अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, याक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ पीपल इन हिमालयाज। जो हिमालय में रहते हैं वहां के लिए जो बच्चों ये याक होते हैं ना, बहुत ही यूजफुल होते हैं। अब क्यों यूजफुल होते हैं, दे आर रेयर्ड फॉर देयर मिल्क, उनको पाला जाता है उनके मिल्क के लिए, मीट के लिए, वूल के लिए और डंग के लिए, एंड आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्ट, और उनको ट्रांसपोर्ट के लिए भी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी उनका यूज किया जाता है, किसका, याक का। अब ये पिक्चर दी गई है, यहां पर है ये पिक्चर है पेंगोंग लेक की, लद्दाख में। दिस लेक हैज सॉल्टी वाटर, इस लेक का बच्चों क्या है, वाटर बहुत सॉल्टी है। अब क्यों सॉल्टी है, अनलाइक द मोस्ट अदर लेक, मतलब और लेक से ज्यादा सॉल्टी है। द सॉल्टीनेस इज अ रिजल्ट ऑफ द मिनरल्स दैट डिसॉल्व फ्रॉम द सराउंडिंग माउंटेन एरिया। अब ये किस लिए सॉल्टी है, क्योंकि जो इसके सराउंडिंग जो माउंटेन का एरिया है ना, वहां से मिनरल्स यहाँ पर क्या होते हैं, मिनरल्स इसमें मिलते रहते हैं, इसलिए ये क्या है, बहुत ही सॉल्टी है। अब आगे पढ़ते हैं, wind and rain have eroded the mountain into the shape you see in the photograph। अब जो हवा है और बारिश है, उन्होंने क्या किया, ये माउंटेन्स की शेप को ऐसा बना दिया जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं। ये पिक्चर दी है, इसकी जो शेप है वो किसकी वजह से, हवा और बारिश की वजह से इस शेप में वो कन्वर्ट हो गए। Despite the harsh condition, Ladakh is a home of unique wildlife like snow leopard, ibex and Tibetan antelopes। यहाँ पर हार्श कंडीशन होने के बाद भी ये बहुत सारे वाइल्ड लाइफ का घर है, मतलब बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का घर है। यहाँ पर स्नो लियोपर्ड रहते हैं, तिब्बतन एंटीलोप्स रहते हैं, आइबेक्स, सभी फोटोज दिखाई जाएंगे आपको। द लद्दाखी पीपल लीड्स अ सिंपल लाइफ, जो यहाँ के लोग होते हैं बच्चों वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। द रीजन इज नोन फॉर इट्स एंशिएंट मोनेस्ट्रीज एंड कलरफुल फेस्टिवल सच एज लोसर एंड द हैमस फेस्टिवल। जो यहाँ का रीजन है ना बच्चों, वो जाना जाता है अपनी मोनेस्ट्रीज के लिए, और यहाँ पर जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं जैसे लोसर है, हैमिस है, यहाँ पर कुछ ऐसे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जिससे ये बहुत ही जाना जाता है, ये वाला रीजन लद्दाख। नेक्स्ट हम आ गए हैं, अब हम आ गए गंगेटिक प्लेन्स पर। अब बच्चों गंगेटिक प्लेन कहां पर होगा, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ डायग्राम में। यहां देख लीजिए, हिमालय से हम नीचे की साइड आ गए हैं, हमने डेजर्ट एरिया भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे गंगेटिक प्लेन्स। हमने पोल डेजर्ट के बारे में पढ़ा है, अभी हम ऊपर के साइड ही थे, हम थोड़ा नीचे आए, हम आ गए हैं अब यहाँ इस साइड में, गंगेटिक प्लेन्स के साइड में। यहाँ पर बच्चों सारी हमारी ज्यादातर रिवर्स है, जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, ये वो वाला एरिया होता है। चलिए आते हैं फिर से चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर फिर से ओपन नहीं हो रहा, देखते हैं इसको। हाँ, यहाँ पर देखिए बच्चों द गंगेटिक प्लेन्स। अब गंगेटिक प्लेन्स में हम क्या क्या देखने वाले हैं, आइए पढ़ते हैं कि इस एरिया में कैसा रहता है, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, कौन कौन सी रिवर है, कैसे लोग रहते हैं और क्या क्या फैसिलिटी उनको प्रोवाइड होती है। आइए पढ़ लेते हैं। एज वी मूव साउथवर्ड फ्रॉम द हिमालयाज, जैसे ही हम हिमालय से साउथ की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, साउथ की तरफ, वी रीच द वास्ट एंड फर्टाइल गंगेटिक प्लेन्स। हम कहाँ पहुंच जाते हैं, बहुत ही वास्ट और फर्टाइल गंगेटिक प्लेन में। फर्टाइल मतलब ये यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल है। दीज प्लेन हैव बीन अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री एंड द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। ये जो प्लेन्स है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी हिस्ट्री और सिविलाइजेशन का। These plains are nourished by mighty rivers originating from the Himalayas, providing a vital lifeline that is water। मतलब कि ये जो प्लेन्स है ना, ये नरिश होते हैं किससे, जो हिमालय से सारी नदियां निकल के आ रही हैं, बह के आ रही हैं। अभी पढ़ाया था कौन सी, गंगा नदी कहां से निकल के आई है, वो काउज माउथ मतलब गौमुख, कहां से, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो ये सब क्या करती है, यहाँ पर आकर बहती हैं, तो जो वाटर है ना, वो वाटर प्रोवाइड कराती है ये प्लेन एरिया में। द गंगा, इंदस एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स along with their extensive network of tributaries enrich the soil with minerals, making the region highly fertile and ideal for agriculture। अब जो गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र रिवर हैं और उनकी जो सारी सहायक नदियां हैं, उनकी जो सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो क्या करती है, यहाँ की जो सॉइल है उसको
एनरिच करती है, उसमें मिनरल्स होते हैं जिससे कि वो फर्टाइल होती हैं, और वो इतनी फर्टाइल हो जाती है कि वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही परफेक्ट होती है। मतलब यहाँ की जो सॉइल होती है वो सबसे बेस्ट होती है एग्रीकल्चर के लिए। द रिवर ब्रिंग विद दैम मिनरल्स दैट एनरिच द सॉइल, enabling abundant agriculture. The river are also is a source of generating electricity. अब जो सॉइल में जो मिनरल्स आते हैं और वो उसको एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट बनाते हैं। और ये जो रिवर्स है ना बच्चों, ये किसकी, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की भी सोर्स है। वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जैसे मैंने आपको अब स्टार्टिंग में बताया था, वहां किससे हो रही थी, एक फॉल से हो रही थी। अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन दीज प्लेन। इंडिया का बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा प्रपोर्शन है जो इस प्लेन्स में रहता है। आइए देख लेते हैं कुछ डायग्राम। यहाँ एक डायग्राम है, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन द प्लेन्स। प्लेन्स में एक मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रही है। ट्रैक्टर से क्या हो रहा है, खेत में काम हो रहा है। एरियल व्यू ऑफ दिल्ली विद द रिवर यमुना ऑन द टॉप राइट। ये क्या है, एक एरियल व्यू दिया गया है दिल्ली का विद द रिवर यमुना, यमुना के साथ टॉप राइट पर। नेक्स्ट है बच्चों मल्टी क्रॉपिंग इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मल्टी क्रॉपिंग हो रही है, कहीं पर कुछ ऐसे क्रॉप को ग्रो किया जा रहा है। रूरल वुमेन वर्किंग इन अ पेडी फील्ड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो वहां की जो रूरल वुमेन है वो काम कर रही है पेडी फील्ड में। आइए चलते हैं। द फ्लैट लैंड ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स हैज अलाउड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इलाबोरेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। अब बच्चों ये प्लेन एरिया है, मतलब प्लेन है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छे सा, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। रोड एंड रेलवे नेटवर्क फैसिलिटीज द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब यहाँ पर इजीली क्या है, रोड है और रेलवेज नेटवर्क है जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं लोगों को और सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने में। ये तो आपको समझ में आता है कि जैसे हम माउंटेन से आए बच्चों, अगर माउंटेन पे कहाँ ट्रेन चलेगी, तो सबसे ज्यादा ट्रेन और रोड की जो फैसिलिटी है वो प्लेन एरिया में है, तो वो इजीली सामान को और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। एज यू सी इन द टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट चैप्टर, एज यू विल सी इन द टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट चैप्टर, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड द अदर रिवर हैव बीन यूज्ड फॉर मिलेनिया फॉर ट्रेवल एंड ट्रेड्स। अब आगे के एक चैप्टर है टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, एक चैप्टर होगा उसमें आप पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र और जो अदर रिवर्स है वो कैसे ट्रेवल और ट्रेड्स के लिए यूज की जा रही हैं। आइए देखते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन गंगेटिक प्लेन। गंगेटिक प्लेन में, प्लेन्स एरिया में क्या क्या मोड्स हैं, ये रेलवे लाइन है और ये वाटर ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि पानी में भी ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है और सादा जगह पे भी, तो यहाँ रेलवे ट्रैक है, यहाँ पर क्या है बच्चों, वाटर ट्रांसपोर्ट है जो सारी नदियों में चलता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, डोंट मिस आउट। मोस्ट रिवर आर नेम्ड आफ्टर गॉडेस। ज्यादातर रिवर्स का नेम बच्चों देवियों के नाम पर, जैसे गंगा, यमुना और कावेरी एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी देवियों के नाम पर है। द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र हाउएवर मीन्स द सन ऑफ ब्रह्मा। जो लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी का जो नेम है वो उनका किसका, सन ऑफ ब्रह्मा के नाम पर है। दिस रिवर गेट्स बिगर ड्यूरिंग समर इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अप। ये जो नदी है बच्चों ब्रह्मपुत्र, ये गर्मी के टाइम में क्या होती है, सूखने के बजाय ये और बड़ी हो जाती है। तो क्या पूछा है, कैन यू गेस व्हाई, क्या आप गेस कर सकते हो कि क्यों? आइए आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब गर्मी में बच्चों जो हिमालय, जो माउंटेन्स पर जो स्नो होती है वो मेल्ट होती है, जब वो मेल्ट होती है तो सारा पानी कहाँ आता है, रिवर्स में आता है। तो रिवर्स ड्राई अप होने के बजाय और बड़ी हो जाती है और तेजी से बहने लगती हैं। बारिश होती है, बारिश के टाइम पर क्या होता है, ज्यादा पानी आता है तो वो और भी ज्यादा फ्लो हो जाता है उनका समर्स में। इसी रीजन से वो ड्राई अप नहीं होती, वो और भी ज्यादा क्या होती है, बड़ी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है और भी फ्लोज में हो जाता है। नाउ लेट्स एक्सप्लोर। नोटिस द कंसंट्रेशन ऑफ लाइटिंग इन द प्लेन। नोटिस करिए कंसंट्रेशन, ये लाइटिंग है प्लेन्स एरिया पर। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस कंसंट्रेशन? इस कंसंट्रेशन का क्या रीजन हो सकता है?
अब बच्चों ये सैटेलाइट इमेज है ऑफ द गंगेटिक प्लेन, गंगेटिक प्लेन की मतलब जो प्लेन एरिया है वहां का सैटेलाइट इमेज। यहाँ पर ये जो लाइट 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 का मतलब है ना, यहाँ पर पॉपुलेशन है इतनी इतनी इतनी, ये सारी कहाँ ये लोग रह रहे हैं, तो ये उसका क्या है, एक सैटेलाइट इमेज दे रखी है। तो ये किस वजह से है, क्योंकि यहाँ पर इतनी 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 ऐसे ऐसे प्लेस पर लोग रह रहे हैं, तो इसलिए उसकी इमेज ऐसी हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट एक पिक्चर है, द नॉर्थर्न प्लेन ग्रे लंगूर सिट्स ऑन द वुडन बीम इन द बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में एक ग्रे लंगूर बैठा है, कहाँ, वुडन बीम पर, तो वहां पर ये ऐसे लंगूर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मैजेस्टिक टाइगर दैट वाज ऑन द वर्ड्स ऑफ एक्सटिंक्शन प्रोजेक्ट टाइगर हैज सपोर्टेड द रिटर्न ऑफ द टाइगर टू इट्स हैबिटेट। यहाँ टाइगर की पिक्चर दी है जो क्या हुआ था, एक्सटिंक्ट मतलब हमारी दुनिया से विलुप्त होने वाले थे, गायब होने वाले थे, लेकिन एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया अभियान, उसकी वजह से हम टाइगर को सेव कर पा रहे हैं और उनकी जगहों को उनको मतलब वापस से हम सेव करके उनको वापस से आइडेंटिटी उनकी खत्म ना हो, इसलिए उस पर वर्क हो रहा है। आगे देखते हैं, द इंडियन घड़ियाल एंड अडल्ट इज बिटवीन 2.5 एंड 4.5 मीटर लॉन्ग। जो इंडियन घड़ियाल होता है वो एक अडल्ट, उसकी वो कितना लंबा होता है, 2.5 से 4.5, ये इसके पिक्चर है। दिस रेप्टाइल इज ऑन द वर्ड्स ऑफ एक्सटिंक्शन। ये भी रेप्टाइल क्या है, ये भी एक्सटिंक्शन की उस पे था। देयर आर लॉज दैट प्रोहिबिट हार्मिंग इट और हंटिंग इट। एक लॉ पास की गई कि जो भी इनको शिकार करेगा, इनको हंट करेगा, उसको क्या मिलेगी, उसको सजा मिलेगी, तो उसके ऊपर भी एक लॉ चली। अ पिकॉक एंड पिहन, एक पिकॉक और एक पिहन है, यहाँ पर एक पिकॉक है और एक पिहन है। द इंडियन पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। जो इंडियन पिकॉक है हमारा क्या है बच्चों, नेशनल बर्ड है। आइए चलते हैं, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट। मतलब प्लेन एरिया से हम निकल के आ गए, हम प्लेन एरिया में आराम से घूम लिए हैं, अब हम आ गए हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, मतलब थार डेजर्ट में। इफ वी मूव वेस्टवर्ड ऑन द मैप, अगर हम मैप में वेस्ट की साइड जाएंगे, यू विल सी, जैसे अभी मैंने आपको मैप दिखाया था उसमें अगर वेस्ट की साइड जाएंगे, गंगेटिक प्लेन से वेस्ट की साइड, तो यहाँ पर हमको डेजर्ट मिलेंगे। यू विल सी नोटिस अ येलोइश एरिया, तो तुमको एक येलोइश एरिया देखने को मिलेगा, अभी दिखाऊंगी मैं आपको मैप में भी। दिस एरिया इज द थार डेजर्ट। तो ये एरिया क्या है बच्चों, थार डेजर्ट है। व्हाट डू यू सी, तुम इसमें क्या देख पाओगे, अभी देखना, अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ गोल्डन ड्यून्स। यहाँ पर एक वास्ट स्ट्रेच गोल्डन ड्यून्स के होंगे, ये पिक्चर में भी दिख रहा है, इस टाइप का एरिया होता है। रग्ड टेरिन एंड अ वाइड ओपन स्काई, रग्ड उबड़ खाबड़ टेरिन होगा, इलाका होगा, और एक वाइड ओपन स्काई होगा, इस टाइप से, ठीक है। इसका ये मतलब अगर मैप में देखोगे तो बहुत छोटा दिखेगा, तो ये समझ भी नहीं आएगा। यहाँ पर पिक्चर दी है, अ ट्रेवलर अलोंग द सैंड ड्यून्स ऑफ द थार डेजर्ट। एक ट्रेवलर घूम रहा है सैंड ड्यून्स में, थार डेजर्ट के एक सैंड ड्यून्स में। ये सैंड ड्यून्स बच्चों क्या होते हैं, ये जो मिट्टी के जो ये रेत होती है, इसके जो टीले टीले पहाड़ से बन जाते हैं, ये सारे होते हैं सैंड ड्यून्स, तो ये वहां पर घूम रहा है। आइए एक क्या है आगे, लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इज द शेप ऑफ अ सैंड ड्यून। सैंड ड्यून की शेप कैसी होती है, अभी दिखा, सैंड ड्यून की शेप ऐसी ऐसी होती है, मतलब पहाड़ जैसी, हिल और माउंटेन जैसी होती है। while mountains are made of rock and their shape is fixed, जबकि जो रॉक्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, वो रॉक्स के बने हुए हैं और उनकी शेप भी फिक्स होती है। why do you think sand dune also have a similar shape? क्या तो आप जैसे अभी मैंने आपको सैंड ड्यून्स का दिखाया, तो सिमिलर शेप ही तो थी इनकी भी, इवन दो दे आर मेड ऑफ सैंड, जबकि ये सैंड से बने हैं तो भी इनकी ऐसी ही शेप क्यों है। वैसे तो मैं अभी आगे एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन मैं बता देती हूँ, जो हवा होती है वो रेत को आसानी से उड़ा लेती है और क्या करती है, एक जगह पर, जैसे एक तरफ से फ्लो आ रहा है, वो एक तरफ से उड़ा के एक जगह पर लाकर कलेक्ट कर देती है, तो वो एक माउंटेन की शेप ले लेता है। देखिए यहाँ एक डायग्राम दिया है, इसे और देख लेते हैं। जैसलमेर द गोल्डन सिटी, ये जैसलमेर का पिक्चर है। द गोल्डन सिटी लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द थार डेजर्ट। कहाँ लोकेटेड है, थार डेजर्ट के बीच में, इन इंडिया, इंडिया के थार डेजर्ट के बीच में एक जो जैसलमेर सिटी है, गोल्डन सिटी। द जैसलमेर फोर्ट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जैसलमेर का फोर्ट है वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी एड है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। Sand dunes are formed when the wind shift and shape the sand into hill-like formation.
सैंड ड्यून्स बच्चों कब बनते हैं, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब हवा शिफ्ट होती है, जो हवा बहती है तो वो शिफ्ट कर देती है और एक शेप दे देती है उस सैंड को, हिल के जैसा। समटाइम दीज राइज एज हाई एज 150 मीटर्स, कभी कभी ये इतने ऊंचे भी जाते हैं, 150 मीटर की ऊंचाई तक भी हो जाती है। द थार इज अ वास्ट एरिड रीजन, जो थार है बच्चों बहुत ही बड़ा शुष्क एरिया है। मोस्ट ऑफ इट लाइज विद इन इंडिया, स्पैनिंग द स्टेट ऑफ राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। ज्यादातर इसमें से क्या लाई करते हैं, हमारे इंडिया के स्टेट में राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। मैं आपको पॉलिटिकल मैप भी बताऊंगी, फिजिकल के साथ साथ पॉलिटिकल, की कौन सा स्टेट कहां पर लोकेटेड है। द डेजर्ट एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर ड्यू टू द हार्श कंडीशंस that deter humans and animals movement, including very high daytime temperature and cold night, as well as a lack of access to water. अब ये जो बच्चों डेजर्ट है ना, ये एक्ट करता है एक नेचुरल बैरियर की तरह, जब जो हार्श कंडीशन में क्या करते हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस की उनको से उनकी क्या करता है, एक नेचुरल बैरियर बनता है उनके लिए, इंक्लूडिंग वेरी हाई डे टाइम टेम्परेचर। यहाँ पर बच्चों दिन में तो बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है और रात में बहुत ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो रेत होती है वो बहुत ही जल्दी तो हीट एब्जॉर्व कर लेती है, तो बहुत गर्म हो जाती है जब सन निकलता है, लेकिन रात में जैसे ही सन चला जाता है तो वो बहुत ही जल्दी ठंडी होती है। तो रात यहाँ की बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। तो और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, पानी की बहुत कमी होती है। पीपल लिविंग इन द थार have adapted their way of life to the place and what it offers. Food habits, clothing and lifestyle are suited to these harsh conditions. अब जो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने वहाँ का ही जो मतलब वहाँ जिस जगह पे वो रहते हैं वहीं की तरह ही वो उन्होंने अडेप्ट कर लिया है। जैसे उनकी फूड हैबिट्स भी वहीं के अकॉर्डिंग है, कपड़े भी वो वहीं के अकॉर्डिंग पहनते हैं कि दिन में कैसे और रात में कैसे, लाइफस्टाइल भी उनकी वहीं के अकॉर्डिंग है। जो लोग जहां रहते हैं अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, चीजों को अपने अडॉप्ट कर लेते हैं यहाँ की हार्श कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं, एक पिक्चर है, कैमल विंडर एट द पुष्कर मेला एट द एड्स ऑफ द थार डेजर्ट। कैमल लेके जा रहे हैं पुष्कर मेला, पुष्कर मेला लगता है, वो क्या होता है, ऊंट का मेला ही होता है, तो ये वहां पर लेके जा रहे हैं थार डेजर्ट में, पुष्कर मेला लगता है। नाउ डोंट मिस आउट, यहां देखते हैं पिक्चर्स में, लेफ्ट में है बच्चों वुमेन फेचिंग वाटर फ्रॉम अ सोर्स फार अवे फ्रॉम होम। अब वुमेन जो है, जो महिलाएं हैं, पानी ला रही हैं अपने घर के से बहुत दूर, जहां पर भी पानी की अवेलेबिलिटी होती है वहां से पानी भरकर अपने घर पर लेकर आती हैं। राइट में बच्चों रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन अ हैमलेट, यहाँ पर रेन वाटर को जो कलेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया है वो यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ रेन वाटर कलेक्ट होता है, उसका बाद में यूज किया जाता है पानी पीने के लिए या फिर अदर वर्क के लिए। वाटर स्कार्स इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, सबको पता है। वुमेन ऑफन नीड टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस एवरी डे टू फेच वाटर फॉर देयर फैमिलीज। जो महिलाएं होती हैं, जो वुमेन्स होती हैं, उनको बहुत लंबे डिस्टेंस पर जाना पड़ता है अपने परिवार के लिए पानी लाने के लिए, हर दिन वो जाती हैं और पानी लेके आती हैं। सो द ट्रेडिशनल मेथड फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स इज टू स्कार देम विद सैंड अंटिल दे आर क्लीन। तो जो वहां का जो ट्रेडिशनल मेथड है ना बच्चों बर्तन साफ करने का, वो क्या होता है कि वो बहुत देर तक सूखा ही रेत उस पर रगड़ती रहती हैं, सूखा ही सैंड रगड़ती रहती हैं उस पर, जब तक वो चमक नहीं जाता, मतलब पानी नहीं डालती, ऐसे ही रगड़ती रहती हैं। अ लिटिल वाटर कैन बी यूज्ड फॉर लाइट रिंस, बहुत ही पानी, थोड़ा पानी वहां डालकर उसको हल्के से रिंस करती रहती हैं। द वाटर यूज्ड फॉर रिंसिंग इज रीयूज्ड फॉर पर्पस लाइक वाटरिंग अ प्लांट, मतलब जब वो पानी उसमें खंगाल के डालती हैं, मतलब साफ करने के लिए जब वो थोड़ा सा पानी यूज करते हैं और उस पानी को भी वो क्या करते हैं, दूसरे पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं, एक प्लांट को वाटर देने के लिए। सो द नेक्स्ट टाइम यू लीव द टैप रनिंग, अब जब भी आप अगले बार से कभी भी टंकी अपना खुला छोड़ोगे, रिमेंबर द पीपल ऑफ द थार डेजर्ट, हमेशा याद कर लेना थार डेजर्ट के लोगों के बारे में कि वो पानी के लिए कितना तरसते हैं, कितना मुश्किल से वहां की अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, इतने कम पानी में कैसे वो गुजारा करते हैं। और आप पानी वेस्ट करते हो तो आप पानी आगे से वेस्ट नहीं करोगे। राजस्थान इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स इंजीनियस वाटर कंजर्वेशन मेथड, यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन, जब जहां जिस चीज की कमी होती है वहां पर उसको कंजर्व करके रखा जाता है, तो यहाँ पर वाटर कंजर्व मेथड बहुत के लिए फेमस है, इंक्लूडिंग
टैंक एंड कुंड, यहाँ पर टैंक्स बनाए जाते हैं और कुंड बनाए जाते हैं। दीज आर स्पेशल वाटर कलेक्शन सिस्टम दैट स्टोर रेन वाटर ऑफन फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ये स्पेशल वाटर कलेक्शन सिस्टम क्या होता है, ये किस लिए कलेक्ट किए जाते हैं कि इनको बाद में रेन वाटर यहाँ स्टोर करा जा सके और बाद में उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर पाए, इसलिए वो इन सब को करते हैं। अब बच्चों हम आ गए हैं द अरावली हिल्स, मतलब एक पार्ट और हमने एक्सप्लोर कर लिया। हमने गंगेटिक प्लेन कर लिया, हमने डेजर्ट कर लिया, अब हम अरावली हिल्स पर आ गए हैं। अब मैं आपको मैप में जाकर दिखाती हूँ कि डेजर्ट कहाँ पर था और अरावली हिल्स कहाँ पर है, तो आप आसानी से समझेंगे इस चीज को। यहां देखिए बच्चों, ये था द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, क्लियर, और उसके जस्ट नीचे है अरावली हिल्स। मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ, थोड़ा यहाँ ब्लर हो रहा है। अरावली हिल्स, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यहां से यहां तक हम आ गए अरावली हिल्स में, तो ये पूरी अरावली हिल्स का पार्ट है, ठीक है। चलते हैं हमने वापस से चैप्टर पर कि हम क्या पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे अरावली हिल्स के बारे में। लेट्स एक्सप्लोर, गो बैक टू द मैप, हम मैप पर जा चुके हैं। ट्रेस योर पाथ स्लोली फ्रॉम द थार डेजर्ट टुवर्ड्स द ईस्ट। अब ईस्ट की तरफ क्या किया, ईस्ट की तरफ ट्रेस किया अपना पाथ, मतलब धीरे धीरे डेजर्ट से ईस्ट की तरफ गए, तो क्या मिला, व्हाट डू यू सी द अरावली हिल्स, क्या तुम्हें अरावली हिल्स देखने को मिली? हाँ, अभी हमने देखी थी अरावली हिल्स मैप में कि किधर साइड है। द अरावलीज आर अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, जो अरावली है वो हमारे वर्ल्ड के ओल्डेस्ट माउंटेन है। सम 2.5 बिलियन ईयर ओल्ड, कितना 2.5 बिलियन ईयर ओल्ड, कोई सोच भी नहीं सकता, मतलब इतना पुराना कि कोई कहाँ ही, मतलब बहुत पुराने ये हमारे माउंटेन्स हैं। द रेंज हैज मेनी पीक्स एंड रिक्स, यहाँ की जो रेंज है उसमें बहुत ही पीक्स और रिक्स हैं। ऑल्दो इट्स हाईएस्ट पीक माउंटेन माउंट आबू, इसकी जो हाईएस्ट पीक है माउंट आबू टार एट over 1700, मतलब 1700 मीटर, मोस्ट ऑफ इट्स हिल आर बिटवीन 300 to 900 मीटर हाई। जो यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक है बच्चों माउंट आबू, उसकी जो हाइट है 1700 मीटर है, बाकी जो यहाँ पर हिल्स हैं वो 300 से 900 मीटर तक की है। Isn't it fascinating that a drive of about 4.5 hours can take us from Mount Abu in the Aravali to Jodhpur in the Thar Desert, our drive into a completely different geography। मतलब कि क्या ये मतलब एक आश्चर्य वाली बात नहीं है कि सिर्फ 4 से 4.5 घंटे की 4.5 आवर की जो जर्नी है वो आपको एक अलग प्लेस से, मतलब थार डेजर्ट से अरावली हिल्स तक ले जाएगी। अरावली हिल से थार डेजर्ट से अरावली हिल सिर्फ 4 से 4.5 घंटे का रास्ता है, और आप ज्योग्राफी के एक फीचर से निकल के दूसरे फीचर पर, मतलब एक पार्ट से निकल के दूसरे पार्ट पर पहुंच जाओगे। इतनी क्या है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि 4-4.5 घंटे में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है चीजों में। तो ये चीज हमारी बहुत फैसिनेट करती है हमको। डायग्राम में देख लेते हैं क्या दिखाया है। A part of the Aravallis, just beyond this range, the Thar Desert begins. Right में है एक पार्ट है अरावली का, just beyond this range, the Thar Desert begin. इस रेंज के बाद थार डेजर्ट शुरू हो जाता है। राइट में है a part of Aravali seen from the space. एक स्पेस से कि अरावली पर कैसे दिखते हैं वो ये यहाँ पर पिक्चर दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट पर, लेट्स एक्सप्लोर। Look at the political map in the textbook and identify the state that the range span. यहाँ पर आपको पॉलिटिकल मैप देखने को बोला है अपनी टेक्स्ट बुक में, और आपको आइडेंटिफाई करने हैं ऐसे स्टेट जिनकी रेंज स्पन्स है। डिड यू सी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात? क्या आपको उसमें दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात दिखे? आइए देख लेते हैं हम पॉलिटिकल मैप में। यहाँ पर हम पॉलिटिकल मैप खोलते हैं। दिल्ली, देखिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, यही स्टेट देखने को बोला था, तो हमने यहाँ पर इनको देखा ये पॉलिटिकल मैप में कहां पर प्रेजेंट है। आइए चलते हैं अपने चैप्टर पर कि उसमें क्या हमें बताएगा अरावली के बारे में। The Aravali play a vital role in shaping the geography and climate the northwestern of India.
जो अरावलीज हैं बच्चों, वो एक बहुत ही विटल रोल प्ले करती हैं हमारी जो ज्योग्राफी को और हमारे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के क्लाइमेट को शेप देने में। वन ऑफ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज एक्टिंग अ नेचुरल बैरियर। इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है बच्चों? ये एक नेचुरल बैरियर है, किसके लिए? प्रिवेंटिंग द थार डेजर्ट फ्रॉम एक्सपेंडिंग फर्दर ईस्टवर्ड, मतलब कि जो प्रिवेंट करती है थार डेजर्ट को कहाँ स्पेंड से, मतलब वो ईस्टवर्ड में, ईस्ट में क्या ना करे, एक्सपेंड ना करे। यू विल रीड मोर अबाउट दिस लेटर, आप इसके बारे में आगे और पढ़ोगे। चलते हैं आगे। द अरावली इज रिच इन मिनरल्स। जो अरावली है वो मिनरल्स में बहुत ही रिच है, लाइक मार्बल्स, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर। यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे मार्बल है, ग्रेनाइट है, जिंक, कॉपर हैव सपोर्टेड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज फॉर सेंचुरीज। यहाँ बहुत ही सेंचुरीज से क्या हो रहा है? माइनिंग हो रही है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती है। इनफैक्ट एविडेंस फ्रॉम इट्स एंशिएंट माइंस इट ज्वार हैज shown that over 8 century ago Indians were the first in the world to master the delicate process of extinction of zinc। मतलब कि यहाँ जो एविडेंस मिले हैं, एविडेंस फ्रॉम द इट्स एंशिएंट माइंस, जो ज्वार में है, उनसे क्या एविडेंस मिले हैं कि जो 8 सेंचुरी पहले भी इंडिया क्या था बच्चों? फर्स्ट था पूरे वर्ल्ड में, जो मास्टर था किसका? एक्सटिंक्शन ऑफ जिंक का, मतलब जिंक को निकालने का, वो क्या था? इस प्रोसेस का पूरा मास्टर था। हिस्टोरिक फोर्ट सच एज चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ एंड रणथंबोर आर लोकेटेड हियर। जो बहुत सारे यहाँ पर हिस्टोरिक फोर्ट हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला है, कुंभलगढ़ है, रणथंबोर है, ये यहाँ पर लोकेटेड है। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, कुंभलगढ़ फोर्ट सराउंडेड बाय द अरावलीज। दिस लोकेशन इन द हिल proved to be an excellent deterrent to the enemies। मतलब कि यहाँ पर देखिए कैसे बनाया गया है। यहाँ पर ये कुंभलगढ़ फोर्ट है जो सराउंड है किससे? अरावली रेंज से, जो दुश्मनों को, एनिमी से क्या रखता था? हमेशा सेफ रखता था। तो यहाँ तक बच्चों हमने सीखा, अरावली रेंज तक हमने सीखा डेजर्ट के बारे में, प्लेन्स के बारे में, और हमने क्या सीखा? अरावली रेंज के बारे में पूरा सीखा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम और भी एक्सप्लोर करेंगे, प्लेट्यूज के बारे में, आइलैंड के बारे में, ये सारी चीजें हम और एक्सप्लेन करेंगे। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मिस्टी क्लासरूम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे की वीडियो एक भी मिस ना हो। और फिर से हम कंटिन्यू करेंगे अपने इस प्यारे से टूर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।